जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का क्लास जो है लगातार चल रहा है। और फिर इस चैनल पे अगर हम बात करें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की क्लास जो है लगातार चली रही है। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट और फिर साथ ही साथ जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहें और यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन है लगातार करते रहें। अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर का क्लास कब चल रहा है और सेकंड पेपर का क्लास कब चल रहा है, तो फर्स्ट पेपर का क्लास जो है आपको 3 बजे से देखने को मिल रहा है शाम को, और सेकंड पेपर का जो क्लास है वो मॉर्निंग में आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें फर्स्ट पेपर की क्लास, ठीक, फर्स्ट पेपर का जो क्लास है आपको 3 बजे शाम को देखने को मिल रहा है, 3 बजे शाम को, ठीक। और फिर साथ ही साथ जो है आपको सुबह में जो क्लास मिल रहा है यानी सेकंड पेपर की अगर बात करें, सेकंड पेपर का जो क्लास है वो 7:30 बजे से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। ये सुबह 2 क्लास चल रहा है। फर्स्ट पेपर का 3 बजे शाम को और सेकंड पेपर का क्लास जो है 7:03 पे सुबह मॉर्निंग में देखने को मिला। ये दोनों क्लास जो है लगातार आपका चल रहा है और इस चैनल से जुड़े रहे ताकि जो आपको मॉक टेस्ट और फिर नोट्स और पीडीएफ जो है आपको लगातार मिलता रहेगा, ताकि जो है धीरे धीरे प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से हो जाएगा, ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शोध अभिक्षमता। रिसर्च की अगर बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें सर्च और रिसर्च क्या होता है, जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिसर्च, जिसे हम शोध कहते हैं। अगर हम बात करें रिसर्च क्या होता है और सर्च क्या होता है, ठीक। जैसा कि अगर हम बात करें एक होता है सर्च और दूसरा होता है रिसर्च। रिसर्च जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोजना, ठीक। इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। री का मतलब होता है, इसका मतलब होता है री मतलब होता है पुनः, ठीक, पुनः। और सर्च का मतलब होता है खोजना। सर्च की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है खोजना, ठीक। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, पुनः खोजना। अगर बात करें हम कि जैसे हम अगर इंटरनेट चलाते हैं, तो उस पर हम सर्च करते हैं, सर्च लिखा रहता है, सर्च का ऑप्शन रहता है, सर्च हम करते हैं कि नहीं करते हैं, जो कि वहाँ पर पूरी जानकारी वहाँ पर अवेलेबल है, इस वजह से हम वहाँ पर सर्च करते हैं। और रिसर्च हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई जानकारी, हमें कोई डाटा नहीं मिला रहता है, या जो है नाम मात्र के जो है डाटा मिले रहते हैं, जो कि हमें सिर्फ जो है आपको अगर बात करें सिस्टम बताया जाए कि इस तरीके से आपको रिसर्च करना है, उसे हम जो है रिसर्च के नाम से जानते हैं। जो डाटा पहले से रखी गई है और उसका अगर हम करते हैं सर्च तो उसे हम सर्च कहते हैं। और फिर जो है जिसकी कोई डाटा नहीं है उस पर अगर हम सर्च कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रिसर्च, ठीक। रिसर्च मतलब होता है पुनः खोजना, जिसकी कोई डाटा अभी मिली नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर जो नेट पे मिलता है वो जो है रिसर्च कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी जानकारी पहले से रखी गई है, हमारे द्वारा, मानव द्वारा, किसी के द्वारा वहाँ पे पूरी जानकारी रखी गई है। और रिसर्च मतलब होता है पुनः खोजना, जहाँ पर कोई डाटा हमें पहले से मौजूद रहता है, लेकिन हमको जो है उसकी सहायता नहीं लेनी रहती है, ठीक, या नाम मात्र की सहायता लेनी रहती है, ठीक। अब जो है ये क्या है और फिर इसका उद्देश्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, यानी कि विशेषताएं क्या हैं, और ये कैसे होता है, ठीक, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक। क्या है, किसी भी तत्व की गहन खोज और फिर अविरतात्मक अध्ययन को जो है हम शोध कहते हैं, ठीक। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या है, ठीक। परिभाषा में आप लिख सकते हैं किसी भी तथ्यों की गहन और अविरतात्मक अध्ययन को हम शोध कहते हैं, ठीक। ये जो है एक के बाद एक हम करते रहते हैं, उसी को जो है हम अविरतात्मक के नाम से जानते हैं, ठीक। और आवश्यकता क्यों है, ठीक, आवश्यकता क्या है, इसे पढ़ने के लिए हमें जो 2 पार्ट की आवश्यकता होती है, जिसे हम आरडी स्क्वायर के नाम से जानते हैं। यह आरडी स्क्वायर क्या है, एक को हम जो है जैसे कि आरडी स्क्वायर की अगर बात करें, ठीक, आरडी स्क्वायर, ठीक, ये आर क्या है, डी क्या है, ठीक, इसे आसानी से हम समझते हैं। ये जो है आ जाएगा क्यों और आवश्यकता में, क्यों है यानी कि आवश्यकता क्या है इसका,
आवश्यकता की अगर बात करें तो इसको जो है दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, आर डी स्क्वायर, तो ये जो है 3 पार्ट हो जाएगा। ठीक, और 3 पार्ट की अगर बात करें तो रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, इसे हम कहते हैं ज्ञान का परिमार्जन करना। रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का परिमार्जन, ज्ञान का परिमार्जन। ठीक, रिन्यूअल मतलब होता है परिमार्जन, यानी उसे फिर से रिकंटिन्यू करना। जैसे कि अगर बात करें रिन्यूअल, जानते होंगे कोई भी हमारा काम चल रहा, ठीक, रुक गया है तो उसी को हम रिन्यूअल कर देते हैं और फिर लगातार वो काम हमारा चलता रहता है, उसी को हम रिन्यूअल कहते हैं, यानी परिमार्जन कहते हैं। रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, आर मतलब होता है रिन्यूअल फॉर नॉलेज, ठीक, यानी ज्ञान का परिमार्जन, ज्ञान का विकास करना, तेजी से डेवलप करना, उसी को हम कहते हैं आर। और डी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का विकास करना। ठीक, ज्ञान का, इसमें ज्ञान का परिमार्जन करना, और दूसरे में है डेवलपमेंट्स ऑफ नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ज्ञान का विकास। ठीक, इसमें है डेवलपमेंट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास। ठीक, ज्ञान का विकास, और ज्ञान का विकास हो गया। और थर्ड की अगर बात करें, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट, यहाँ पे लिख लीजिए डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट, जिसे हम कहते हैं नवीन तथ्यों की खोज करना। तीसरा जो है उसमें हम लिखेंगे नवीन तथ्यों की खोज करना। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए नवीन तथ्यों की खोज करना, नवीन तथ्यों की खोज, ठीक, नवीन तथ्यों की खोज करना। ठीक, रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का परिमार्जन इसे हिंदी में कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, यानी नवीन तथ्यों की खोज करना। ठीक, ये 3 पार्ट में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, और फिर जो है इसी से हमारी जो है यही हमारी आवश्यकता है, और इसी से आप क्यों का जो आपको आंसर है वो आपको मिल गया होगा। क्यों हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें ज्ञान का परिमार्जन करना है, ज्ञान का विकास करना है, और साथ ही साथ जो तथ्य है उसकी नवीन हमें खोज करनी है, यानी नई खोज करनी है। इस वजह से जो है हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है। री मतलब होता है पुनः, और सर्च मतलब होता है खोजना। ठीक, जैसे कि आप आवश्यकता क्यों है, तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल में आप समझ लिए होंगे क्यों है, क्योंकि हमें ज्ञान का परिमार्जन करना है, और साथ ही साथ ज्ञान का हमें विकास करना है, और नवीन तथ्यों की हमें खोज करनी है। इस वजह से जो है हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की अगर बात करें तो आप यहां पे लिख लीजिए उद्देश्य। उद्देश्य की अगर बात करें, उद्देश्य की अगर बात करें तो जो है हमें नवीन चीज़ों की खोज करनी है, यही हमारा उद्देश्य है। नई तत्वों की हमें खोज करनी है, यही हमारा है। और मौलिक तत्व जो हमारे नॉर्मल हैं, बेसिक हैं, उनके तो हर हालत में हमें खोज करनी है, और साथ ही साथ हमारे लिए ये उपयोगी होगा, और वैज्ञानिक तरीके से होगा, और हमारे लिए प्रायोगिक होगा। ठीक, नवीन होगा, मौलिक होगा, उपयोगी होगा, और साथ ही साथ वैज्ञानिकता होगा उसमें, और ये हमारे लिए प्रायोगिक होगा। इस वजह से हमें जो है इसका उद्देश्य हम इसमें ये जो है रख सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो नवीन है। ठीक, हमें नवीन चीज़ों की खोज करनी है, नई चीज़ों की खोज करनी है, और हमें मौलिक चीज़ों की खोज करनी है। ठीक, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ मौलिकता क्या है, ठीक, उसको हमें जो है हमें खोज करनी है, और साथ ही साथ जो है हमारे लिए ये उपयोगी होगा। क्या होगा, हमारे लिए ये उपयोगी होगा, इसलिए हमें इसकी खोज करनी है। और साथ ही साथ हमें जो है हम जो करेंगे वो वैज्ञानिक के तरीके से करेंगे। ठीक, साइंटिफिक जिसे हम कहते हैं, वैज्ञानिक, और फिर साथ ही साथ जो है प्रायोगिक। ठीक, प्रायोगिक, ठीक, प्रायोगिक, इसे हम जो है कहते हैं, प्रायोगिक को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, और फिर साथ ही साथ इसे कहते हैं वैज्ञानिकों को हम जो है सिस्टमेटिक कहते हैं, यानी क्रमबद्ध तरीके से जो भी हम काम करेंगे वो क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, और हम उसे जो है यूजफुल बनाएंगे। और मोरालिटी, हम यानी हमारे अंदर जो है मौलिकता जागेगी, यानी सभी के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेकर के मौलिकता, हमारे जो कामकाज होते हैं उसके लिए हमारे लिए मौलिकता जागेगा, और हम जो है नवीन तथ्यों की हम खोज करेंगे, इसके उद्देश्य में जो है आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके फीचर्स बताइए, नहीं विशेषता बताइए, यही विशेषता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही जो है हमारा विशेषता हो जाएगा, क्योंकि जो है हम जो भी चीज़ें खोजते हैं इसीलिए तो खोजते हैं विशेषताएं,
ठीक, इसीलिए तो हम खोजते हैं कि वो नवीन होना चाहिए, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, वो हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए और वैज्ञानिक के तरीके से जो है साइंटिफिक मेथड होना चाहिए और फिर जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड होनी चाहिए, यानी प्रायोगिक विधि होनी चाहिए। इस वजह से हम जो है रिसर्च का जो है हम करते हैं, रिसर्च जो है हम करते हैं, यानी जो है अगर बात करें शोध हम करते हैं। ठीक, रिसर्च को हम हिंदी में शोध कहते हैं, एप्टीट्यूड को जो हम अभिक्षमता के नाम से जानते हैं। और फिर जो है ये हमें, अगर हम बात करें उद्देश्य और विशेषताएं तो हो गया, अब ये रिसर्च हमें क्या करता है, रिसर्च हमें जो है जागरूक करता है, ज्ञान का हमें विकास देखने को मिलता है। ठीक, ज्ञान का परिमार्जन देखने को मिलता है, ज्ञान में नवीन चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं और फिर साथ ही साथ जो है हमारा जीवन इससे विकसित होता है, डेवलप होता है। इसी को जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। जहाँ पर जो है अगर बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें कोई भी चीज़ें लेनी है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें एक मोबाइल लेना है। ठीक, मोबाइल के बारे में फीचर्स हम जानते हैं कि इसमें जो है रैम होना चाहिए और फिर साथ ही साथ जो है इसका जो है बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ऐसे ही हम अपने लाइफ को बनाते हैं। ठीक, ऐसे ही हम अपने लाइफ को बनाते हैं ताकि हमारा लाइफ यूजफुल हो सके, उपयोगी हो के दूसरों की जगह हम सहायता कर सकें। अपने डेवलप रहेंगे तभी तो हम दूसरों को सहायता अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जो है नहीं तो हम अपने में ही सिर्फ रह जाएंगे। इस वजह से जो है हम रिसर्च इस वजह से कहते हैं कि हमारा ज्ञान का परिमार्जन होगा, ज्ञान का विकास होगा और फिर नवीन तथ्यों की हमें खोज करने को मिलेगी और नवीन तथ्यों की हम खोज करेंगे, उसका हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे समाज है, जो भी मोरलिटी है, उसमें हम बांटेंगे। ठीक, और हमारा उद्देश्य जो है नवीन होना चाहिए और मौलिक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, वैज्ञानिकी होना चाहिए और प्रायोगिक होना चाहिए। और फिर साथ ही साथ जो है वैज्ञानिकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है सिस्टमेटिक तरीका जो है हमें क्रमबद्ध तरीका हमें अपनाना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए हमें सीढ़ी पे चढ़ना है या हमें जो है छत पे चढ़ना है, तो हम सीढ़ी का यूज़ करेंगे कि हम डायरेक्ट छलांग लगा के जो है चढ़ेंगे। ठीक, या सीढ़ी जो हमें जो है छत से उतरना है, ठीक, तो हम सीढ़ी के माध्यम से उतरेंगे या जो हम छलांग लगा देंगे। ठीक, अगर हम छलांग लगा देंगे तो फिर जो हमारा पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। इसी तरीके से जो है वैज्ञानिकी होना चाहिए। वैज्ञानिकी मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक, वैज्ञानिकी मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक हमें जो है करना चाहिए। और प्रायोगिक मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। ठीक, इसी को जो हम रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से हम जानते हैं। और ये कैसे होता है ये भी तो क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हमने क्या है ये जान लिया, क्यों है, ठीक, आवश्यकता हमने जान लिया और साथ ही साथ उद्देश्य को हमने जान लिया और हमने विशेषताओं को हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कैसे है। ठीक, कैसे ये जो है रिसर्च जो है कैसे आगे बढ़ता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। जैसे जैसे जो है हमारी एक जो है, आप यहाँ पर एक समझ लीजिए आपके लिए रामबाण इलाज है, जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ेगी। ठीक, इसे आप सूत्र लिख सकते हैं। ठीक, आवश्यकता माइनस समाधान, आवश्यकता माइनस समाधान इक्वल टू समस्या। इसे हम जब समझाते हैं, जैसे जैसे हमारी जो है आवश्यकताएं बढ़ेंगी वैसे वैसे जो है समाधान अगर उसका कम होगा तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी। समस्या बढ़ेगी कि नहीं, समस्या हमारे लिए बढ़ जाएगी। फिर से सुन लीजिए, हम ये जो है एक आपके लिए जो है सूत्र है, आप इसे लर्न कर लीजिए। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं जो हैं बढ़ेंगी, हमारा समाधान अगर कम होगा, आवश्यकता बढ़ी, समाधान अगर कम होगा तो समस्या ऑटोमेटिक जो है हमारा बढ़ जाएगा कि नहीं। हमारा समस्या जब हमारी जो है काम हमारा पूरा नहीं होगा तो हमारे लिए समस्या बढ़ेगा कि नहीं, हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगा। ठीक, आवश्यकताएं हमारी घटेंगी तो हमारे लिए जो है समस्या भी कम हो जाएगी। कम होगी कि नहीं, हमारे लिए आवश्यकताएं जो है अगर बढ़ेंगी तो हमारे लिए समस्या जो है कम हो जाएगी। ठीक, इस सूत्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा रिसर्च में जो है हम जो हमारा टॉपिक मिलता है उसे हम टॉपिक ना कह करके हम उसे प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। किस नाम से हम जानते हैं, प्रॉब्लम के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का हमने अच्छे से इसका डिस्कस कर लिया। रिसर्च को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक को कहते हैं हम री और दूसरे को कहते हैं सर्च। री मतलब होता है पुनः
और सर्च मतलब होता है खोजना। और आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो है हमें ID² यहाँ पे ये भी सूत्र समझ लीजिए, इसे लर्न कर लीजिए। क्योंकि जो है ID² का मतलब होता है रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का परिमार्जन करना, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास करना, और फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, यानी नवीन तथ्यों की खोज करना। और साथ ही साथ हमने जो है क्यों आवश्यकता को जान लिया। अब उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य में जो है नवीन होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, उपयोगी होने चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए और प्रायोगिक होनी चाहिए। यही जो हमारे जब उद्देश्य मिलते हैं तो इसी को हम विशेषता के नाम से हम जानते हैं। ठीक, जैसे जैसे हमारी आवश्यकता जो है बढ़ेगी, समाधान अगर कम होगा तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, समस्या बढ़ जाएगी। तो अगर हम एक बार फिर से बता दें आपको कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्रिपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। दोनों क्लास जो है डेली बाई डेली चल रहा है। पेपर फर्स्ट जो आपको शाम को देखने को मिलेगा, अब पेपर सेकंड जो है आपको 7:30 बजे मॉर्निंग में देखने को मिलता है। ये पहले क्लास चलता है, ये जो है शाम को आपको देखने को मिलता है। दोनों क्लास लगातार चल रहा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लास ले सकते हैं और साथ ही साथ जो है इसका नोट भी आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ से आप जो है सबको आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो फिर जो है इसके आगे हम जो है कल पढ़ेंगे रिसर्च में जो है टॉपिक को हम समस्या के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, यानी कि चर क्या होता है, और फिर साथ ही साथ चर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ नए वीडियो में, तो आज के लिए शुक्रिया।